मोठा बस बढ़िया है हाँ आगे अपना जवान आ गया जन्मदिन की बधाई लाख करोड़ करोड़ बधाई आइए सर अरे पैसा सॉरी सर नहीं कोई बहुत बहुत अरे इतना सिग्नल एक जगह वापस हरिओम हरिओम आइए अब जाइए ऐका आणि जगदीशचंद्र दुबेजी आणि त्यांची सगळी टीम ज्यांनी आपले वरिष्ठ कार्यकर्ते आहेत ज्यांनी गेली अनेक वर्ष भाजपसाठी काम केलं कोणताही स्वार्थ न ठेवता कोणती अपेक्षा न ठेवता अगदी प्रामाणिकपणे एका पक्षाचं निष्ठेने काम केलं मार्गदर्शक कार्यकर्ता वल्लभ झवेरीजी यांचा पण त्यांचं काल घरगुती फॅमिलीमध्ये त्यांचा कार्यक्रम होता म्हणून आम्ही काही डिस्टर्ब नाही केला आणि म्हणून त्यांना आज आम्ही इथे सगळ्यांनी मिळून त्यांना वाढत खूप खूप शुभेच्छा देऊया आणि मी त्यांना विनंती करतो की आपण थोड़ा ले लो छोटा दिखा बस खिलाओ जी पीछे जाइए अरे बाप कुशल जी शाळेत नाही आपण खाल्ले कुशल जी को कुछ हमारे भी धर्मवीर चौधरी जी उपस्थित है तो आज वल्लभ जी के जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर हमारे चौधरी जी फरमाएंगे थांबा दगडू भाई जब आपका इतना हो गया जय श्री राम और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए इसलिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। और महादेव जी ने जो कल्पना करी है जो प्रोग्राम बनाया मैं सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महादेव जी को। ऐसे ही सबका जन्मदिन मनाते रहे धनंजय नहीं मनाते ना हमें कुछ बनाना आगे बढ़ते रहे। मैं
बांद्रा में भारतीय जनता पार्टी महाजन साहब, जगदीप मेहता, सुरेश भैया, सबके चुनाव में जिससे हमारा परिचय होता रहता था, काम साथ में काम करते थे और इनकी विनम्रता और कार्य करने की जो शैली है वो प्रेरणादायक है। हमारा जय श्री राम। वल्लभ जी का जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का स्वागत है। हमारे वल्लभ जी आज 21 साल के हुए हैं, मतलब मैं 100 में उसको माइनस करता हूँ। 21 साल से उनकी शुरुआत आज होगी और उसमें हमारे भाभी जी का जो योगदान रहा है, जो कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं हम सभी की शुभकामना आपको लगती रहे और लंबी से लंबी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज वल्लभ जी का जो पार्टी को योगदान है उसके हिसाब से वल्लभ जी को भी किसी न किसी बड़े पद पर होना चाहिए था। हमारी भावना ये है कि आज कम से कम इनको नगर सेवक होना चाहिए था। क्यों भाइयों, वल्लभ जी का जो योगदान है, सिंधी समाज हो, लायंस क्लब हो, चेंबूर की बाल कला मंच हो, इतनी सारी संस्थाओं का जो भी इन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का अशु जी के समय से, प्रमोद शिरोडकर जी के समय से पार्टी को जो योगदान रहा है इनका, वो अतुलनीय है, प्रशंसनीय है और आप सभी का आशीर्वाद। आज हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने आशु जी के समय से काम शुरू किया है, आशु जी के साथ रहे हैं और आज तक वो काम करते रहे हैं, ऐसे हमारे वल्लभ झवेरी जी का जन्मदिन है, 81वां जन्मदिन है और इसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको बधाई देने के लिए। मुझे हर्ष हो रहा है कि इसी उम्र में भी उनको जिस ऊर्जा में वो पहले युवा टाइम में काम करते थे, उसी ऊर्जा के साथ आज भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो उनको कि वो कहीं भी इलेक्शन हो या कार्यक्रम हो या कुछ भी आंदोलन हो, उसमें सबसे आगे रहते हैं और वो उनका ये जो स्वास्थ्य है वो पूरा आगे चलकर भी ऐसे ही स्वास्थ्य बना रहे और उनको 100 साल की उम्र रहे, ऐसा मैं देवी से प्रार्थना करता हूँ। और आज हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। तीसरी बार हरियाणा में लगातार हमारी सरकार बन रही है, इसके लिए सभी हरियाणा वासियों को, मतदाताओं को मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। महिलाओं में जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, जब जब वल्लभ जी से मैं मिलता हूँ तो एक नई चेतना का संचार मेरे अंदर हो जाता है। आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी युवा से हाथ मिला रहे हैं। तो एक युवा के रूप में वो हमेशा आगे रहते हैं और हमें जोश देते रहते हैं। भले इतनी उम्र हो गई लेकिन उनका जोश अच्छे अच्छे युवाओं में नहीं दिखाई पड़ता। आज वल्लभ जी इतने बरस हो गए, जब भारतीय जनता पार्टी पहले का जो जनसंघ था, ये के समय से काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय चेंबूर के लोकप्रिय नेता दिवंगत अशु अडवाणी जी के साथ उन्होंने काम किया। जो भी पाकिस्तान से जब आए तो उस समाज को कितनी कठिनाइयाँ थी। चेंबूर कैंप के अंदर, कलेक्टर कॉलोनी के अंदर पानी भरा रहता था, तो ये उस वक्त से सेवा करते थे। और उसके बाद प्रमोद शिरोडकर जी हो, चाहे आगे का जो भी काल रहा, उन्होंने पार्टी को अपनी सेवाएं दी और कभी भी किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं की। और हमारे भाभी जी भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहते हैं। देखिए, एक धर्मपत्नी का सहयोग के बगैर कोई भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में ऊंचाइयों को छू नहीं सकता।
हालांकि पार्टी ने उनको पूरी तरह से न्याय नहीं दिया, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ठीक है, वो अपने आप में खुश है। वो कई सारी संस्थाओं में उनका योगदान रहा है और आज उनका 81वां जन्म दिवस है, लेकिन मैं उनको 21 साल का युवा ही कहता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ उनके जन्मदिन में आने का मुझे अवसर मिला। चलेगा जी, चलेगा। अजीत भाई तो जिनके आज सकल संग्राम आज पूरे जो बोल विधानसभा में कार्य को सुंदर सुंदर सपने साकार हुए, जिसमें मेरी भाग्य है मैं भी इसमें जी इधर इधर सामने देखिए। हाँ अभी आ रहे हैं हम सब। हाँ मेरा लिया है तो फेसबुक पे किसका नहीं रहेगा। निकालो क्योंकि ऊपर उनसे इनका फोटो नहीं आया, फोटोग्राफर थे। नहीं मैं बोलता हूँ ना, मेरी बात वहाँ भी डाल नहीं सकते। पहले तो हमारे बहुत पुराने सहकारी वल्लभ जी को, जो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, जीवेत शरदहा शतम, वो जब 100 साल के होंगे तभी भी हम बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएंगे। पुरानी यादें तो बहुत सारी है हमारी। हसू जी चुनाव लड़ते थे, हसू जी के साथ काम करते थे, हसू जी के साथ आंदोलन करते थे, हसू जी मिनिस्टर बने तो उनके घर जाते थे, असेंबली में जाते थे। हसू जी जब इलाज के लिए विदेश जाते थे, हम एयरपोर्ट सब लोग जाते थे छोड़ने, आते थे तो उनको लेने के लिए जाते थे। और वो जो समय था हमारा, वो एक आपसी जो प्यार था, जो आत्मीयत है, पारिवारिक संबंध थे हमारे सबके। और इसलिए वल्लभ जी का आज 80 खत्म करके 81 में वो पदार्पण कर रहे, तो वो 100 साल के जरूर होंगे। ये तो मेरा आशीर्वाद भी, भले मैं उनसे 7 साल छोटी हूँ लेकिन तो भी एज अ बहन के नाते आशीर्वाद हम भाई को हमेशा, अगर छोटी बहन होगी तो भी वो बड़े भाई को अपने आशीर्वाद देती है। और ऐसे हंसमुख मिलनसार आदमी, बिल्कुल घमंड नहीं है, किसी पद की अपेक्षा नहीं है, काम करते आए हैं, सबको लेकर साथ में चलते हैं, मन मुटाव हो तो जाके उनको समझाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता मिलना अभी के समय में, अभी मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ी मुश्किल की यानी बात है। मैं तो मुंबई महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल पे काम करती हूँ, लेकिन हमारे पुराने जो कार्यकर्ता है उसमें से वल्लभ जी एक है, उनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और हमारे जो दिन थे वो सुनहरे दिन थे, इतना बढ़िया हमने काम किया था। हसू जी का भी हमें प्यार यानी मिला था, आशीर्वाद मिला था। फिर प्रमोद जी आए, मेरे
हस्बैंड जयसिंह जी मंडल अध्यक्ष थे, तो हम सब पूरा एक परिवार था, बहुत ही मजा आता था। और आज वैसे देखा जाए तो मेरी एक दोस्त अभी रात की 3 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं, हमारा सेंड ऑफ उधर चल रहा था, तो इन्होंने बोला 8 बजे आओ, तो मैं थोड़ी लेट आई, मैं जल्दी आ सकती थी, तो कोई बात नहीं, भाई को आशीर्वाद देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए हाजिर होना यही मेरा फर्ज बनता था। और आज मैं आई वल्लभ जी को पूरी तरह से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए। पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक वल्लभ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने 80 साल पूरा करके 81वें वर्ष में पदार्पण किया। वो 100 साल जिए, सदृष्ट रहे और माता जगदम्बा उन्हें तंदुरुस्त रखे और ऐसे ही समाज की सेवा करने का उनको मौका दे। मैंने भाजपा का काम चालू किया, मैं जब से देख रहा हूँ वल्लभ जी, उनका परिवार भाजपा के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। पार्टी की ओर से कुछ अनबन हुआ, उनके ऊपर उनको अन्याय भी हुआ, ऐसा सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए था, मगर हुआ नहीं। मगर उन्होंने फिर भी अपना मन नहीं हारा, अपना काम नहीं छोड़ा और पार्टी के साथ लगन के साथ काम करते रहे। और आज भी इतने उम्र में वो हम लोग से भी ज़्यादा सतेज काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, बच्चों में, बुजुर्गों में, समाज में एक अच्छा उनका रुतबा है और समाज के लिए काम करते हैं। मैं फिर एक बार उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार से युवा का जोड़ा रहता है, उसी प्रकार वल्लभ जी का जोड़ा सही सलामत रहे और भगवान उनको ऐसी आयु दे कि 100 साल से भी ऊपर चले, क्योंकि हम तो काफ़ी सालों से देख रहे हैं उनको साथ में रहते, काम करते हुए, उनका स्वभाव, ये सब चीज़ें देख कर कैसा आज ऐसा लग रहा है कि हमें जैसे हरियाणा में जीत हुई वैसे हमारे वो जश्न की जीत हुई है। इसलिए बहुत बहुत उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं, प्रार्थना भगवान से की और उनको लंबी आयु दे। हाँ, सर वल्लभ जी झवेरी जो 80 साल के हो गए हैं, पर क्या कोई कह सकता है कि ये बांका जवान 80 साल का है? जो इनके अंदर चेतना है, जो इनके अंदर जीवंत व्यक्तित्व है और जो इनका जीवन जीने का तरीका है, ऐसा लगता है कि मानो ये 20 साल का बांका जवान है। मैं जानता हूं कि समय की अपनी सीमा है। केवल 4 पंक्तियां इनके बारे में कहना चाहूंगा। जैसे जाए पे साथ में मैं इनके बारे में केवल 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हर तरफ हो रोशनी, मुझको ज्ञान ऐसा चाहिए, बुझे दीपक जल उठे, मुझको राग ऐसा चाहिए। हर तरफ हो रोशनी, मुझको ज्ञान ऐसा चाहिए, बुझे दीपक जल उठे, मुझको राग ऐसा चाहिए। एक शब्द में सागर समेटूं, एक पंक्ति में ब्रह्मांड हो। एक शब्द में सागर समेटूं, एक पंक्ति में ब्रह्मांड हो। वल्लभ जी का जन्मदिन हो, ये महफिल जमी हो, और भला क्या चाहिए, और भला क्या चाहिए। अय जयश्री जी। वल्लभ झवेरींना खूप खूप वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. खरं म्हणजे वल्लभजी आता 80 वर्षाचे झालेत. त्यांना म्हणजे 100 वर्ष पूर्ण व्हावे, दीर्घ आयुष्य लावावे आणि आमच्याकडून खूप चांगला मोठा अजून 100 वर्षाचा बर्थडे करण्यात यावं असं खूप शुभेच्छा देते. कारण त्यांना भारतीय जनता पार्टीचं काम करत असताना कमीत कमी 20 वर्ष झालं मी त्यांच्याबरोबर काम करते. खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात आणि भारतीय जनता पार्टीला खूप सहकार्य त्यांचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या वाढदिवसाला खूप खूप शुभेच्छा देते. धन्यवाद. आपका नहीं है, सबका है. ओके. इधर 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 यहाँ पे हाँ सर तोहफा कबूल करना होता है. तोहफा
धमकी देंगे तो मारे ओके झांसी की रानी आवाज नहीं ज्योति आंटी मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद सहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे इतना ही कहता हूँ इसमें भी दाग है। थैंक यू। इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे बस बस। थैंक यू, थैंक यू। जरा देख हो गया हो गया हाँ नहीं खिलावा क्या बात दोनों को खिलाओ। बटवारी क्या बात ये तो परिवार बनता है ना। अभी से प्रैक्टिस चालू कर दिया। आज वल्लभजींचा बर्थडे आहे 80वा. आता 81व्या वर्षामध्ये ते पदार्पण करणार आहेत आणि ते पाहता त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही कसं काम करावं हे त्यांना पाहून आम्ही कार्य करत आहोत. आज चेंबूरमध्ये जे काम उभं दिसतंय ते वल्लभजींसारख्या कार्यकर्त्यांमुळे आहे आणि त्यांनी जे केलेलं काम आहे, ते चेंबूर कॅम्प असू द्या, माहुल असू द्या, संघ काळापासून सुरू केलेलं काम आहे ते बीजेपी पर्यंत आलेलं आहे आणि जे आज भव्य दिव्य सरकार मोदीजींचं दिसतंय त्याचा हातभार या इथून सुरू झालेला आहे. त्यांनी कधी पदाची लालसा केली नाही किंवा कोणत्या नगरसेवक पद मिळावं किंवा आमदारकी मिळावी ही कधी भावना नव्हतीच. फक्त पक्षाने न्याय द्यावा एवढंच त्यांचं होतं. आज चेंबूर कॅम्पमध्ये राहत आहेत तर चेंबूरमध्ये सिंधी समाज फार आहे, तर यावेळेस सिंधी नगरसेवक मिळावा ही खरंच सगळ्यांची इच्छा आहे. तर यावेळेस पक्षाने सिंधी नगरसेवक द्यावा आणि त्यांना पूर्ण सपोर्ट वल्लभजींचा आहे. कारण वल्लभजींची ताकद ही चेंबूर कॅम्प वासियांना आणि त्या तिथल्या भाजपला चेंबूरच्या माहिती आहे. आज 81व्या वर्षात पदार्पण करणार आहेत. मी आई एकविरे चरणी प्रार्थना करेन की त्यांना फार मोठं आयुष्य लाभू दे आणि स्वामी समर्थ चरणी प्रार्थना करेन जे आयुष्य देशील ते निरोगी दे आणि चांगलं दे. एवढंच बोलून मी आपली सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नहीं दे रहा हूँ ना ये हेलो सर नहीं हुआ याला फोन लाव रे इलेक्शन मनीषला वल्लभ जेवरी आहेत ना हे आमच्यासाठी खूप आदरणीय आणि प्रेरणास्थान आहे. यांना मी जेव्हा पक्षामध्ये नव्हतो, मी युवा मोर्चाचंही काम करत होतो, त्यावेळेस मला आरसीएफमध्ये जी.पी. नायडू, वल्लभ जेवरी, विठ्ठल खरड यांनी वाडाचा अध्यक्ष केला आरसीएफच्या टावरमध्ये, एका गच्चीमध्ये. आणि त्यांची एक टीम होती, म्हणजे घनश्याम फुलवे, वल्लभ जेवरी, जी.पी. नायडू, राम सहित्या, अशी आमची एक जुनी टीम होती. आणि त्यांच्यामध्ये जेव्हा मी युवा मोर्चा अध्यक्ष झालो
तालुक्यामध्ये. तर ह्या तालुक्यात जो आता 2 विधानसभा झालेत, पूर्वी एकच तालुका होता, 13 वार्डचा एक गाव होता. आणि मी आणि राजेश सिंग अशा या सर्वांचा सल्ला घेऊन, हे राजेश ठाकूर याची माझी सगळी वार्डची टीम होती त्यावेळेस, सल्ला घेऊन आम्ही पूर्ण ह्याच्यामध्ये ट्रॉमेमध्ये पूर्ण युवा मोर्चाची टीम उभी केली आणि संघटन इतकं चांगलं ट्रॉमेमध्ये उभा केलं त्यावेळेस. आणि त्याचं मुख्य कारण म्हणजे हे सगळे प्रेरणास्थान आमच्या मागे JP नायडू असो, घनश्याम कुंडे राहिलेले नाहीत, राम सध्या राहिलेले नाहीत, अशा लोकांमुळे आम्ही पुढे पुढे प्रगती करत गेलो. आणि यांच्याकडे बघितलं असं वाटतं की आता आम्ही पण परत त्या जोशमध्ये आहोत, जोशमध्ये. आता आम्हाला पण ठीक आहे 54-55 लागलेले आहेत, परंतु वल्लभ जवारीकडे बघितलं असं वाटतं आम्ही 21 मध्येच आहोत. म्हणून मला ते कळालं की त्यांचा वाढदिवस उद्या साजरा होणार आहे. मी काल यांना फोन केलाच, परंतु मी यांना सांगेल की साहेब असंच राहा आणि आप जो हजारों साल के दिन हो 50,000 और हमारे सर पे हमेशा आपला आशीर्वाद रखे. आणि मराठी म्हणतो मी आता 2 शब्द बोलतो की यांना यांचं आयुष्य निरोगी, लक्ष्मीप्रिय आणि चांगल्या प्रकारे जावं हे ईश्वरचंद्राचं बोलतो. आणि ओके. मेरा नाम विजय उत्तम चंद चुप। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वामी विवेकानंद नगर का संघ चालक इस नाते से जवाबदारी है। तो हमारे एक आदर्श स्वयंसेवक हम इनको मानते हैं। देश के स्वयंसेवक तो हैं ही, लेकिन एक जिनको हम एनर्जी वाले, पावर वाले, जिसको हम लोग हम जिससे ऊर्जा लेते हैं, ऐसे हमारे स्वयंसेवक हैं। और जब भी हमारे शाखा में आते हैं तो हमारी शाखा की दुगनी हो जाती है, जो हमारी मतलब उत्साह हमारा डबल हो जाता है। हमारी शाखा में जो भी संख्या अगर समझो 4 रहेगी ना, तो ये आ गए तो समझो 8 हो गई, 5 रहती है तो 10 हो गई। तो ऐसे हमारे वल्लभ जवेरी जी हैं और हमें बहुत उनको इस जन्मदिन के मौके पर बधाई है। और हमारे अच्छे हमारे संस्कृत हैं उनकी देखें कैसा है ना सर जी कि सर जी को हम ज्यादा दिन से तो नहीं पहचानते, बट इनका नाम हमने बहुत सुना है। जैसे कि इनको 80 साल हो गए हैं। अभी हमने जैसे कि नाम सुना है, और इन्होंने क्या चेंबूर कैंप हो, वाशिनाका हो, मोहल्ला हो, यहाँ पे बहुत काम किया है। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे रोल मॉडल के रूप में उभर के आए हैं। वैसे ही हम भी उनको देख के बहुत प्रेरित होते हैं कि हमें भी उनके जैसा ही काम करना है। तो हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहे और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। मैं इनको कम से कम 7-8 साल से जानती हूँ। पहले मैं अपने बच्चों को वहाँ पार्टिसिपेट करवाती थी। अभी मेरे बच्चे बड़े हुए और मैं स्कूल में अभी लगी, तो उसके बाद मैं बाकी सब बच्चों को वहाँ पे चेंबूर बाल कला मंच में उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं काम करती थी इनके साथ। और यहाँ पे ऐसे नहीं लगता है कि ये हमसे बड़े हैं या कुछ है, ऐसे लगता है कि हमारे घर के सदस्य हैं। इन्होंने हमें अपने पिता की तरह ही प्यार दिया है। जो भी कुछ हो एक फैमिली की तरह ही हमारा डिसीजन होता है, जो भी मीटिंग्स होती है। और हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे सर के ऊपर इनकी छत्र छाया हमेशा रहे, और इनका जैसे अभी 80th बर्थडे मनाया वैसे 100th बर्थडे मनाए। हमारी तरफ से इनको करोड़ों शुभकामनाएं। राज तो अभी मैं खुद कैसे बता सकता हूँ, तो यही बता सकेंगे कि इसका राज क्या है। परंतु इतना है कि इन लोगों के साथ वर्षों से प्रेम है हमारा। क्या किसी भी कार्य में ये जो बहनें हैं, कोई भी कार्य में हमारे चेंबूर बाल कला मंच का जो कार्यक्रम होता है ना, उसमें उपस्थिति इनकी इतनी ज़बरदस्त रहती है, और कोई भी कार्यक्रम में उनको दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये सब कोई टीचर है, कोई कलेक्टर है, और कोई ये हमारी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो ऐसे सब प्रकार के हो गए, ये भी टीचर हैं। तो ये क्या है, सब काम में जुट जाते हैं
तो इसलिए हमारे बहुत सहयोगी है, इसलिए हमारा इतने वर्षों से काम हो रहा है, तो हमारा इनके ऊपर प्रेम रहता है भाई, बढ़िया, इतना बढ़िया काम करते हैं। आज के ज़माने में लोग स्वार्थ से पीछे नहीं हटते, और ये बगैर स्वार्थ के काम करते हैं और तन मन धन से समर्पित है। यानी कोई भी कार्यक्रम हुआ तो अपना पैसा भी देते हैं, इतना इनके अंदर मन में सेवा की भावना है। इसीलिए मेरा कर्तव्य क्या है कि मेरे उनका संभालो। आज एक बहुत अच्छा गाना भी हमको स्टेज पे सुनने मिला, उस गाने के बारे में जानते हैं, गीतकार के बारे में जानते हैं। उनका गाना था, क्योंकि मेरी तो याददाश्त शक्ति बहुत कम होती जा रही है। इसने गाया तो भाई एक बार जरा 2 लाइन फिर बोलो। ये मेरा प्रेम पत्र पर कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। थैंक यू। अब ये जो है आज के ज़माने में ये गाना गा रही है, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी, ये जूने संस्कार है, तुम मेरी बंदगी हो। आजकल के ज़माने में तो आपको मालूम है उसे क्या जवाब दे देती है। समझे? तो ये तो मेरी अर्धांगिनी है, तो ऐसा अच्छा गाना गा रही है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या बोलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सगळे सर्विस करायला आले, नाश्ता पण आहे ना। सतू कुठला सतू? आपके जैसे दूसरे कितने और 80 साल को जैसे आपने क्रॉस किया है, सभी ये हमारे समाज की बहुत जाने माने नेता अभी दुनिया, आप पहली बार उनका बोलिए मनिया का बड़ा भाई, ये उनका बड़ा भाई। हाँ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to my father. Happy birthday to you. मेरा इनका परिचय 50 वर्षों से ज़्यादा का है। जनसंघ के समय से मैं इनको देखते आया हूँ। हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक रहे आदरणीय अशोक अडवाणी। जब भी शेमूर में इलेक्शन होती तब बुलाया जाता, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप होता, तो जनसंघ से हमारी जनता पार्टी की तरफ, उसके बाद बढ़े 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी, तब से अलग कोई कर नहीं पाया। लेकिन यह है कि पहले के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, गुणात्मक थे और उस
छवि के कार्यकर्ता अभी लुप्त होते जा रहे हैं। एक तो उम्र का तकाजा है और इतना मॉडर्नाइजिंग हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस देश में नहीं तो पूरे विश्व में क्रमांक 1 पे है। तो बदलाव, परिवर्तन तो संसार का नियम है। हम कार्यकर्ता वही हैं, संस्कार वही है। हम चाहते हैं कि वल्लभ जी ने जिस तरह कठिनाई में परिवार को संभाला, चेंबूर को संभाला, इलेक्शन भी लड़े, तो ये एक मार्गदर्शक के रूप में उभर के आए हैं। तो यहाँ की वाणी न सिर्फ चेंबूर को, मुंबई को दिशा आते हुए नवंबर में जो इलेक्शन है उसमें उसकी परिणति होगी। आज जो हरियाणा में हमने देखा, इतना विरोध मीडिया दिखा रहा था या ये दिखा रहे थे ट्रेंड, लेकिन सब के सब हो गए। आखिरकार कार्यकर्ता की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कार्यकर्ता करते हैं, और कार्यकर्ता जो बोलते हैं वही भारतीय जनता पार्टी करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी भी हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, और वो यही बोलते हैं कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन व्यवस्था के नाते हमें ये पद दिया गया है, तो पद को उन्होंने विभूषित किया और पद भी विभूषित हुआ है। तो आइए हम सभी मिलकर उनको आदर्श मानकर उसी ओर चलें, तो देश भी संगठित हो रहा है, देश भी मजबूती की ओर जा रहा है, और हम सभी सारे हिंदुस्तानी और आगे जाएंगे। 21वीं शताब्दी हिंदू शताब्दी है, यह बोलने का अर्थ नहीं रहा। अभी हम उससे और आगे जा रहे हैं, हम और आगे जा रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम करके छोड़ेंगे। धन्यवाद। वल्लभ जी भले आज 80 साल क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो युवा जैसे ही है। आज भी वो हर चीज के लिए दौड़ के आते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। चेंबूर बाल कला मंच जैसा एक संस्था चलाते हैं, जिसमें रोज दर महीने कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करके चेंबूर में लोगों को जोड़ के रखें। आशु जी के साथ काम करते हुए आए हैं सालों साल से। सब युवक हो या आज जो भी जिस मुकाम पे पहुंचे, सबको मार्गदर्शन करते हुए आए। ऐसे व्यक्ति को आज मैं पूरे चेंबूर के निवासियों की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और उनको यही बोलता हूं कि आप हमेशा हमारा ऐसा मार्गदर्शन करते रहिए और आप जियो हजारों साल। ऐसी मेरी प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना है। आप खुशहाल रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी मेरी कामना है। वल्लभ अंकल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारा इनका तो पारिवारिक रिलेशन है। इनके दोनों पुत्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं चेंबूर भारत विकास परिषद की तरफ से इनको, पूरे भारत विकास परिषद की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप रोल मॉडल के रूप में ऐसे सीनियर लीडर्स की तो आज की तारीख में सबको बहुत ज़रूरत है। ये इनका मार्गदर्शन अगर है तो बाकी सब लोग इन्हीं के पद चिन्हों पे चलें, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है विश्वगुरु बनने का, वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। काफी अच्छा है। जय की वैल्यू है सरताज की। हाँ, सरताज की आज वैल्यू है।